कहानी का आगाज़ होती है एक ऐसी खूबसूरत सल्तनत से जहाँ की फ़िज़ाओं में हमेशा फूलों की महक बसती रहती थी। इस सल्तनत का नाम था सल्तनत गुलजार। यहाँ के हुक्मरान बादशाह अंसर निहायत रहमदिल, आदिल और अवाम के दिक दर्द को समझने वाले थे। उनकी मलका फ़रज़ाना अपनी अक्लमंदी, दानिशमंदी और फ़ैसला साज़ी की सलाहियत के लिए मशहूर थीं। उनके घर अल्लाह ने 4 फूल दिए थे जो उनकी आँखों का तारा थे। सबसे बड़े शहजादा अबू बकर थे, जिनकी आँखों में बचपन से ही सल्तनत संभालने का ख्वाब था। वो ज़िम्मेदार, बहादुर और अवाम दोस्त थे। उनके बाद शहजादी अतर थीं, जिन्हें रंगों से बेपनाह इश्क था। वो फ़नून लतीफ़ा में माहिर थीं। फिर आए शहजादी वरीशा, जो कपड़ों पर ऐसी खूबसूरत कारीगरी करती थीं कि देखने वाले दंग रह जाते। सबसे छोटी सबकी लाडली शहजादी हिफ्सा थीं, जो लोगों के दिलों की बात उनकी आँखों से पढ़ लेती थीं। वो नफ्सियात की तालिबा थीं और लोगों की मदद करना पसंद करती थीं। इस सल्तनत के करीब एक और हसीन मुल्क था, सल्तनत महक नूर। यहाँ के बादशाह भी बादशाह अंसर के बचपन के जगरी दोस्त थे। उनकी मलका नीलूफर निहायत मेहरबान थीं। उनके घर अल्लाह ने रौनकों की बारिश कर रखी थी। सबसे पहले 3 शहजादियों पैदा हुईं, अलीशबा, अलीज़ा और मेराब। उनकी पायलों की झंकार पूरे महल में गूंजती थी। फिर वो शहजादा पैदा हुआ जिसकी दुआएं मांगी गई थीं, शहजादा अली। अली के बाद 2 और नन्ही परियां हैं, अलीना और अरीबा। सब बच्चे जवानी की तरफ बढ़ रहे थे। बादशाह अंसर के बच्चे अक्लमंदी की मिसाल थे, लेकिन शहजादा अली निहायत काहिल और कामचोर निकला। वो दिन भर बिस्तरों में लेटा रहता या सोता रहता। बादशाह और मलका नीलूफर इसकी इस आदत से बहुत फिक्रमंद थे। वो सोचते कि ये बच्चा कैसे सल्तनत का हिस्सा बनेगा। वक्त ने पर लगाए और सब बच्चे जवान हो गए। शहजादा अबू बकर ने सल्तनत का पूरा निज़ाम अपने हाथों में ले लिया। शहजादी अतर और वरीशा ने शहर के बीचों बीच एक शानदार फैशन बुटीक खोला। वहाँ के लिबास पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। शहजादी हिफ्सा बाहर के मुल्क गईं और वहाँ से नफ्सियात, साइकोलॉजी की आला तालीम हासिल करके अपना क्लिनिक चलाने लगीं। दूसरी तरफ अलीशबा, अलीज़ा, मेराब, अलीना और अरीबा ने मिलकर सल्तनत का सबसे बड़ा रॉयल होटल खोला। उनके हाथों में ऐसा जायका था कि लोग दूर दूर से उनका खाना खाने आते। मगर उन सब खुशियों के दरमियान शहजादा अली अब भी वैसा ही सुस्त था। बादशाह अंसर ने अपनी दोनों बेटियों अतर और वरीशा की शादी का फैसला किया। इस मौका पर हिफ्सा भी परदेस से वापस आए। पूरा खानदान समेत बादशाह अली के घर वालों ने शादी में शिरकत की। शादी की रौनक में जहां सब नाच गा रहे थे, हिफ्सा की नज़र शहजादा अली पर पड़ी, जो एक कोने में सुस्ती से बैठा था। एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते हिफ्सा ने इसके पास जाकर बात शुरू की। इन्होंने महसूस किया कि अली बुरा नहीं, बस उसे अभी तक सही मकसद नहीं मिला। शादी के बाद अतर और वरीशा रुखसत हो गईं, मगर हिफ्सा ने अली की जिम्मेदारी ली। वो रोज़ाना अली से मिलती, इसकी हौसला अफजाई करती, उसे ख्वाब देखने की तरगीब देती। हिफ्सा की बातों का ऐसा असर हुआ कि अली बदलने लगा। वो सुबह जल्दी उठता, दरबार में बैठता, अवाम की मदद करता। बातों बातों में हिफ्सा को पता चला कि अली को मशीनों और टेक्नोलॉजी का बहुत शौक है। हिफ्सा उसे अपने साथ बाहर के मुल्क ले गईं। वहाँ अली ने आईटी की तालीम हासिल की। कुछ ही सालों में अली ने ऐसी इजादात की जिन्होंने दुनिया हिला दी, टच स्क्रीन, मोबाइल फ़ोन और कैमरा। जब ये चीज़ें सल्तनत में आईं तो अली का नाम रोशन हो गया। सल्तनत को इतना मुनाफा हुआ कि सब हैरान रह गए। दोनों बादशाहों ने खुशी खुशी हिफ्सा और अली का निकाह कर दिया। अब बारी थी बाकी शहजादियों की। शहजादा अबू बकर बचपन से शहजादी अलीशबा को पसंद करते थे, मगर अलीशबा और उनकी चारों बहनों का ख्वाब था कि वो दुनिया की बेहतरीन शेफ़ बने। इन्होंने शर्त रखी कि जब तक मास्टर शेफ़ की ट्रॉफ़ी ना जीत लें, शादी नहीं करेंगी। इंटरनेशनल लेवल पर कुकिंग का कंपटीशन हुआ। पांचों बहनों ने दिन रात एक कर दिए, मगर नतीजा उनकी उम्मीद के खिलाफ निकला। जीतने वाली शहजादी अर्शिया और अरोबा थीं। अलीशबा और उनकी बहनें टूट गईं, मगर अर्शिया और अरोबा निहायत नेक दिल थीं। इन्होंने इन बहनों की सल्तनत में अपना होटल खोला और उनसे दोस्ती कर ली। इन्होंने महसूस किया कि ये पांचों बहनें भी काबिल हैं। इन्होंने अपने वालिद से कहकर एक खास कंपटीशन रखवाया जहां पांचों बहनों ने अपनी दस्तखती डिशेस बनाई और आखिरकार मास्टर शेफ़ अवार्ड जीत लिया। इस जीत के बाद अबू बकर और अलीशबा की शादी हो गई। बाकी 4 बहनों ने मिलकर होटल संभाला। अलीज़ा ने किचन का निज़ाम, अलीना ने पेस्ट्री और डेजर्ट्स, अरीबा ने कस्टमर्स का ख्याल और मेराब ने शहजादा अली से ऑनलाइन ऐप बनवाकर फूड डिलीवरी संभाली। काफ़ी दिन गुजर गए मगर अर्शिया और अरोबा मिलने नहीं आए।
जब चारों बहनें उनके महल गईं तो पता चला कि एक पुराने असर वाले जादूगरनी ने उन पर काला जादू कर दिया है और वो दोनों सफ़ेद हंस बन गए हैं। चारों बहनों ने फैसला किया कि वो इन्हें बचाएंगी। इन्होंने काले जादू का सहारा नहीं लिया बल्कि कुदरती जुड़ी बूटियों, नेक दिली और खुलूस से उनकी खिदमत की। वो रोज़ाना झील पर जाती, इन्हें खास खाना खिलाती, दुआएं करती। उनकी सच्ची दोस्ती और मेहनत रंग लाई। एक शाम हंस रोशनी में बदल गए और अर्शिया और अरोबा वापस शहजादियां बन गईं। अतर और बरीशा ने बड़े बड़े फैशन शो किए जहां अर्शिया और अरोबा ने मॉडल बनकर रैंप वॉक किया। मगर अभी खुशी मुकम्मल नहीं हुई थी। बादशाह अंसर का एक दुश्मन वजीर सल्तनत पर कब्जा करना चाहता था। इसने शाही दस्तरखान पर जहरीला खाना रखवा दिया ताकि इल्ज़ाम उन शहजादियों पर आए। मगर हिफ्सा ने अपनी नफ्सियात और अली ने अपने नए क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न कैमरे की मदद से वज़ीर की साजिश पकड़ ली। वज़ीर को कैद कर लिया गया और शहजादियां बच गईं। अब सब ने अपनी मंजिल पा ली। हिफ्सा और अली ने पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का जाल बिछा दिया। हिफ्सा ने दुनिया की सबसे बड़ी मेंटल हेल्थ अकेडमी खोली। अबू बकर और अली शबा सल्तनत के सबसे आदिल बादशाह और मलका बने। अतर और बरीशा का फैशन बरानड, गुलजार टरंडज, सात समंदर पार मशहूर हुआ। अलीज़ा, मेहराब, अलीना और अरीबा ने अपने पसंदीदा शहजादों से शादी की और दुनिया की सबसे बड़ी होटल चैन, 5 सिस्टर्स, बनाई। अर्शिया और अरोबा अपनी सल्तनत की रानियां बने और होटल के साथ एक कुकिंग अकेडमी भी चलाई जहां इन्होंने हर लड़की को होटल मैनेजमेंट और कुकिंग की तालीम दी। इन्हें मास्टर शेफ के साथ नेकदिल शहजादियों का लक़ब भी मिला। इन दोनों दोस्तों को दुबई के 2 बिजनेसमैन भाइयों ने शादी का पैगाम भेजा जो इन्होंने कबूल कर लिया और हमेशा खुश रहीं। सल्तनत गुलजार में अब हर तरफ खुशहाली थी। लोग कहते हैं कि वहाँ के मोबाइल फ़ोन्स की घंटी और होटल के केक की खुशबू आज भी फ़िज़ाओं में महकती है। बुराई हार गई और हुनर, दोस्ती और मेहनत की हमेशा के लिए जीत हुई।